कि बिल्कुल मुस्लिम उम्मा को ही इस वक्त अलायंस बनाने की ज़रूरत है, और अगर ना बनाया तो प्रॉक्सीज़ बनेंगी खलीजी ममालिक में और सब अपने अपने मकसद में कामयाब होंगे। और अगर ये प्रॉक्सीज़ बन गई तो कोई चाइना के हक़ में, कोई अमेरिका और इसराइल के ब्लॉक में और कोई रशिया ब्लॉक में जाएगा। तो ये जो मुस्लिम कंट्रीज़ को तुड़वा कर प्रॉक्सी बना कर अपने अपने हिस्से में लाने की जो साजिश है, इसको नाकाम करने के लिए आपस में मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। और वो हौसले जो गज़ा, फ़लस्तीन, कश्मीर और अब ईरान में देख रहे हैं, ईद हो, रमज़ान हो, बेचारे गज़ा में तो 2023 से अब तक उनको तो कितनी ईदें गुजर चुकी हैं इसी हौसले के साथ। लेकिन अगर आपने देखा स्ट्रेंथ और जो आपकी जो कभी भी इक्वल नहीं हो सकती है, आपका जितनी भी आप टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो, जितने भी आप मिलिट्री वाइज स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन आप हौसले के आगे जो है वो मान पड़ जाते हैं। जो हौसला गज़ा और फ़लस्तीन ने दिखाया, जो कश्मीरी दिखाते आ रहे हैं, और जो हौसला ईरानियों के पार्ट पर है, अगर आपकी मैन पावर स्ट्रॉन्ग है तो फिर आपको दुनिया की कोई ताकत जो है वो शिकस्त नहीं दे सकती है। और ईरान के पार्ट पर तो बहुत सारे प्लस पॉइंट है, बोनस पॉइंट है, जैसे उनका रकबे में बहुत ज़्यादा बड़ा होना। इसराइल के मुकाबले में अमेरिका जो है, ईरान जो है वो बहुत बड़ा मुल्क है ख़त्ते के लिहाज से। तो जितना नुकसान आप करेंगे तो उससे उतना ही अगर हम इसराइल का करते हैं, ईरान की जानिब से किया जाता है, तो वो ज़्यादा। डॉक्टर साहब, बूट्स ऑन ग्राउंड का भी एक र्यूमर सुनने में आ रहा है कि शायद अमेरिका ये सोच रहा है। क्या अमेरिका सोच सकता है ये? कोई भी नहीं सोच सकता। आप देखिए इराक ने कितनी कोशिश की ईरान के अगेंस्ट, जो है ईरान की जो जोग्राफी और ख़त्ता है वही इजाज़त नहीं देता है। कहीं पर जो है लाइफलेस डेजर्ट्स हैं वहाँ पर, कहीं जो है वो चटीली जो है पहाड़ हैं, चटियाले पहाड़ जो हैं वो इजाज़त नहीं देते, कहीं बर्फ़ानी पहाड़ हैं। तो लकीली ईरान की जोग्राफी ऐसी है कि चारों तरफ से जो है कोई भी जो है सवाए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के जो है ईरान तक रसाई उस तरह से हासिल कर ही नहीं सकता है। बूट्स ऑन ग्राउंड को तो सवाल टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। आप फ़ौजी भेज कर देखें, आप वो टैंक भेज कर देखें, उसके इर्द गिर्द की जोग्राफी ऐसी है कि वहाँ पर कोई इंसान जाए तो जाए कैसे। नहीं, लड़ाई करना जाकर तो ख्वाब ख्याल ही बात है। और जिस तरह से अमेरिका का ख्वाब जो था चाइना पर हमला करने का, वो ख्वाब ही रह जाएगा क्योंकि वो ईरान को मात नहीं दे सका। बिल्कुल ऐसे ही ईरान पर कोई फिज़िकली धावा बोल सके, ये भी उसका ख्वाब ही रह जाएगा। इराक़ का सब्र सीख लें, इराक़ ने भी करके देख लिया मगर उसको भी नाकामी ही हुई थी। बिल्कुल सही।